देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में एक ऑप्शंस है, आप बिना कोई ऑफिसर बने गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में अपना योगदान दे सकते हैं, तो आई थिंक इससे अच्छा गोल्डन चांस आपके पास में कोई और नहीं हो सकता। कॉलेज के दौरान कई बार एस्पिरेंट किसी एनजीओ के साथ में जुड़ते हैं, और आई थिंक हर एक एस्पिरेंट को किसी ना किसी ऐसे काम के साथ में जुड़ना चाहिए जो उनके वर्क एक्सपीरियंस को अच्छा करेगा और फ्यूचरिस्टिक वो आपके इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हर एक एस्पिरेंट इसके लिए अप्लाई करना भी चाहता है और काफ़ी एस्पिरेंट इसमें अप्लाई करते भी हैं। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में एक ऑप्शन है, आप विदाउट पेइंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर काम कर सकते हैं। पॉलिसी को बनाना कैसे है, पॉलिसी को बनाते वक्त किन किन डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं, उन सब के अंदर आप अपने व्यू को रख सकते हैं, आप अपने फैक्ट को वहाँ पे रख सकते हैं। तो आई थिंक इससे अच्छा चांस आपके पास में कोई नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ नीति आयोग की इंटर्नशिप स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। यूजुअली आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा कि आप या तो किसी डीएम के साथ में, कहने का मतलब किसी आईएएस ऑफिसर के साथ में, या फिर किसी पीसीएस ऑफिसर के साथ में काम करने का आपको मौका मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज़ मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी बताऊंगा, और मुझे लगता है कि अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करके मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। एंड अगर आपकी कमेंट पॉजिटिव रहती है तो मैं इस टाइप की जो भी न्यू स्कीम होगी उसके बारे में आपको फ्यूचर में भी जानकारी बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ये स्कीम है क्या। ये नीति आयोग के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है, जिसके अंदर आपको एज ए इंटर्न की तरह आपको कोई परमानेंट जॉब नहीं मिलने वाली है। आप भी एज ए इंटर्न की तरह अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट के साथ में काम करके, और गवर्नमेंट को भी आपसे फ़ायदा होगा क्योंकि उनको कुछ ऐसे एस्पिरेंट की नीड है जो उनकी पॉलिसी के अंदर अपने फैक्ट को रख सके, अपने एनालिसिस को रख सके, ताकि उनके लिए काम करना ईजी हो जाएगा। सो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल काम है, तो इसके लिए ज़्यादा वो नहीं है कि शायद कि सिर्फ आपका फ़ायदा है, गवर्नमेंट का भी इसके अंदर बराबर फ़ायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके अंदर आपका काम क्या रहेगा। देखिए, जो भी कोई पॉलिसी वगैरह बनती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट को देखा जाता है। हर एक कह सकते हैं कि आप ऑफलाइन विजिट करके फैक्ट को इकट्ठा करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसके लिए आपको रिसर्च की नीड रहती है। आपको इसके अंदर रिसर्च एंड एनालिसिस का काम रहेगा। आपके पास में करीब 26 डिवीजन है। गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो गवर्नमेंट के 26 डिवीजन है, मैं आपको लिस्ट साइड में बता दूंगा। उसके अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि लाइक एग्रीकल्चर है, तो आपको एग्रीकल्चर के अंदर अपने डाटा को इकट्ठा करना है और वो उनको पेश करना रहेगा। काम आपका अंदर इसके अंदर जो काम है वो ये है। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन क्या है, आप कितने टाइम के लिए आप काम कर सकते हैं। मिनिमम आप 6 वीक और मैक्सिमम आप 6 मंथ, कहने का मतलब आप मिनिमम 1.5 महीना और मैक्सिमम 6 महीना आप इतने टाइम के लिए गवर्नमेंट के साथ में काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि वो मैंने आपको बता दिया कि जाए इसके अंदर जो काम है वो इनपुट्स है। आपको कुछ डाटा को इकट्ठा करना है, अपने इनपुट्स को इसके अंदर देना है और डाटा को एनालिसिस करके आपको आपकी जो रिसर्च है उसको वहाँ पे पेश करना है। अब बात करते हैं, ये ऑफलाइन होगी, इसके अंदर कोई भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे काम करेंगे, आपको फील्ड वर्क करना रहेगा इसके अंदर। बट आई थिंक ये सबसे अच्छा काम रहेगा, क्योंकि मैंने अपने सेकेंड ईयर के दौरान मैंने भी हाई कोर्ट के अंदर काम किया था, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का, क्योंकि उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि गवर्नमेंट काम कैसे करते हैं, किस हिसाब से गवर्नमेंट के अंदर केस को किस हिसाब से देखा जाता है, वो सारी चीज़ें मुझे उस समय सीखने को मिली थी। तो इस टाइप के काम डेफिनेटली आप कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर जो अटेंडेंस रहेगी वो आपकी 75% मिनिमम अटेंडेंस रहेगी। इससे कम आप, ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन कर दिया और कुछ टाइम के लिए काम किया, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, ऐसा काम नहीं होगा। अब बात रहती है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, ये अनपेड जॉब है, इसके अंदर आपको 1 रुपया भी देखने को नहीं मिलेगा। एज आप फ्री एनजीओ के साथ में जब काम करते हो तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, वैसे यहाँ पर भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बट आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट यूजुअली कोई इतना लोकल सर्टिफिकेट नहीं होगा जो आप स्पोर्ट में ले लोगे वगैरह, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होता है। जीओआई का सर्टिफिकेट है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करना चाहोगे ना, उस समय भी अगर आप इस सर्टिफिकेट को दिखाते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के साथ में काम किया है, ये सर्टिफिकेट। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको करीब 1.5 से 2 महीना देखिए अगर आप कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो आपको आपके फ्यूचर में काम करता है, तो इस बात को आप समझिएगा। दर्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी और शेयर करना चाहूँगा। अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को सीरियस मोड में करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा यूपीएससी वाला यानी कि पीडब्ल्यू की ही एक ब्रांच है। इनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफ़ी शानदार तरीके से, वो भी इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे कर सकते हैं।
इनके अभी हाल ही में यूपीएससी 2024 को लेकर संकल्प 4.0 बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर ये आपको करीब 9,999 रुपीज़, करीब 10,000 रुपये के अंदर कंप्लीट यूपीएससी 2024 की तैयारी करवाएंगे। इसके साथ में ये आपको अभी ऑप्शनल के बैच भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में 24 अप्रैल से ही शुरू होने वाले हैं। सो आप इनके साथ में भी जुड़कर ऑप्शनल की तैयारी को कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको करीब 8,999, करीब 9,000 रुपये के अंदर आप कंप्लीट ऑप्शनल को भी पढ़ सकते हैं। और काफ़ी पॉपुलर ऑप्शनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लाइक PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, हिंदी साहित्य जैसे बहुत सारे ऑप्शनल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनकी फ़ीस वैसे काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल है, फिर भी अगर आप मेरा कोड एस्पिरेंट10 यूज़ करते हैं तो आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मेरी तरफ से देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये डिस्काउंट काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए है, बाद में शायद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बाद में आप मुझे मत कहिएगा। और 2,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो आप जब भी इनका बैच खरीदे उसमें आप मेरा कोड एस्पिरेंट10 डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको बता दूंगा और स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। यहाँ पर आपको कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी, नोट्स, PPT, PDF, टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेट मत कीजिए, अच्छा टाइम है 2024 को टारगेट करने का। सो जाइए और विजिट कीजिए। चलते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर हर एक एस्पिरेंट अप्लाई नहीं कर सकता। वो हर एक एस्पिरेंट जो इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ इसके अंदर स्पेसिफिक डिग्री मांगी गई है। वो आप सुनिए इसके अंदर क्या क्या है। अगर कोई आप आउट ऑफ इंडियन है तो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, वो बात नहीं है। अब बात रहती है इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 12th पास कर दी है और आप अभी सेकेंड ईयर की भी एग्ज़ाम आपने दे दी है, मतलब कहने का अर्थ आप ग्रेजुएशन के अंदर हैं, फाइनल ईयर आपका चल रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी हुई नहीं है, तो आप अंडर ग्रेजुएशन में भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका क्राइटेरिया देखिए कौन कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। जिस स्टूडेंट का 12th में 85 से ज़्यादा परसेंटेज है, ये उन एस्पिरेंट के लिए बात है जो यूजी कर रहा है, जो अभी अंडर ग्रेजुएशन में है, अभी ग्रेजुएशन चल रही है, उसके लिए जो क्राइटेरिया वो है मिनिमम 85% ये आपके होने चाहिए, और आपने कम से कम सेकंड ईयर के एग्जाम दे रखे होने चाहिए, आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बात रहती है वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर दी है, तो देखिए आपकी मिनिमम 70% होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर, कंप्लीट तीनों साल को मिलाकर मिनिमम 70% होनी चाहिए, 70%। साथ में आपके जो लास्ट ईयर जो लास्ट डेट थी जो एग्जामिनेशन की, मतलब आपके एग्जाम जो खत्म हुए थे और आप जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बीच में मिनिमम 6 महीने होने, मैक्सिमम 6 महीने होने चाहिए। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च में आपने लास्ट एग्जाम दिया था तो आप 6 महीने काउंट कीजिए, तो ये करीब करीब आपका जाएगा सितंबर, आई थिंक यस अगस्त एंड सितंबर, आप सितंबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को आप समझिएगा। और बात रहती है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आपका फर्स्ट ईयर हो जाना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन में 70% मिनिमम होने चाहिए। तो आप क्राइटेरिया को एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको नीचे साइड में एक बार लिख कर भी बता दूंगा। वैसे मैं एडिटिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास पे इतना टाइम नहीं है। जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ में बताता रहता हूँ। अब बात रहती है कि इसके साथ में एक और चीज़ रहेगी कि आपको जो रिसर्च वगैरह करनी रहेगी, तो आपके पास में जो भी गैजेट होते हैं, टेक्निकल गैजेट है, वो आपके खुद के होने चाहिए, लाइक लैपटॉप, फ़ोन, इंटरनेट की जो सुविधा है वो आपके खुद के होने चाहिए। गवर्नमेंट इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगी। बात रहती है कि इसके अंदर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है niti.gov.in के ऊपर जाकर आप कर सकते हैं अप्लाई। इंटर्नशिप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो डेट रहती है कि आप इसके अंदर अप्लाई कब कर सकते हैं, तो आपको हर मंथ की शुरुआत के जो 10 दिन होते हैं उसके अंदर आपके पास में पोर्टल खुल जाता है, तो आप हर मंथ की 1 से लेकर 10 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आपको 2 महीने पहले अप्लाई करना रहेगा। जैसे कि अगर आप जून के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्रैल के अंदर अप्लाई करना रहेगा, मतलब 2 महीने पहले आपको अप्लाई करना रहेगा, ताकि आपका स्लॉट बुक हो जाएगा और आप उसके हिसाब से काम कर पाएंगे। और साल में आप सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस बार आपका अप्लाई हुआ, आपका रिजेक्शन हो गया तो आप फिर से अप्लाई कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ साल में एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रहती है इसके अंदर कितनी वैकेंसी रहती है। देखिए इसके अंदर 78 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। हर एक कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जो आप एक बार अप्लाई करते हो तो उसमें 78 स्टूडेंट को लिया जाता है, जिसके अंदर कह सकते हैं कि 26 डिवीज़न है, जिसके अंदर मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो हर एक डिवीज़न में 3-3 स्टूडेंट की ज़रूरत है। इसके साथ में जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। देखिए मैं आपको ये सारी जानकारी आप सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत हार्ड है, तो आपका काम भी बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी लोकल स्टूडेंट वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता है। और सीधी सी बात है कि अगर इतना सारा क्राइटेरिया रख रहे हैं, मतलब कुछ तो इस काम में काम है। आप किसी डीएम के साथ में काम करोगे, कोई इतना हलवा नहीं है। हर एक काम पैसे के लिए नहीं होता है, कुछ काम एक्सपीरियंस के लिए भी होता है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा।
बहुत से एस्पिरेंट सोचेंगे कि अरे यार मैं तो बहुत सीरियस एस्पिरेंट हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, एक साल क्यों वेस्ट, मतलब 6 महीने भी क्यों वेस्ट करूँ। देखिए आप जो सोच रहे हैं ना 6 महीने ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो 6 सालों में नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप समझिएगा, इन चीज़ों को आप रिलेट कीजिएगा, तभी आप इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। इसके साथ में जो इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं ना तो लाइक बटन आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा नीचे मैंने आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप टेलीग्राम पे जाके हमें ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको इस टाइप की स्कीम्स के बारे में जानकारी बताता रहता हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई भी फ्री इनिशिएटिव होता है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। और इन सबसे अलग आपको यूपीएससी के जितने भी नोट्स है, पीसीएस के जितने भी नोट्स है, वो सब कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको नीचे मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे दूँगा, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और आप हम वहाँ पे आके हम आपस में बात भी कर सकते हैं, आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है, नीचे लिंक है। सो जाइए और विजिट कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।